हॉस्पिटल में 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, 6 की किडनी ख़राब है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो प्रसूताएँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका पुरसा हाल जानने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। हम इस समय कोटा के एक निजी हॉस्पिटल में हैं, जहां एक प्रसूता किरण, जिसकी सिजेरियन डिलीवरी के बाद में किडनी ख़राब हो गई, उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। यहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था, किस कारण किरण के साथ में ये सारी पूरी घटनाक्रम हुई। उनके पति सोनू हैं हमारे साथ। सोनू, कब आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कसार के रहने वाला हूँ और पाँच तारीख को नाइट को 108 से मैं लेके आया था 9:30 बजे करीब, मतलब, और 6 तारीख को डिलीवरी हुई थी नाइट को 10:30 बजे करीब। 6 नाइट को, मतलब 6 तारीख को नाइट में सब ठीक था, डिलीवरी हो गई, बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक थी। और 7 तारीख को सुबह दिन भर ठीक थी और इंजेक्शन, मतलब बोतल में एक बोतल चढ़ रही थी, कोई इंजेक्शन लगा दिया था नर्स ने, बदन पे खुजर चढ़ने लगी। डॉक्टर नर्सों से जाके बोला, मेरी मौसी ने, कि इसके बदन पे खुजर चल रही है, हाथों पे, कि नर्स ने बोला कि बोतल चढ़ रही है, कैनूला लग रहा है कि वो तो खुजर चलेगी। उसके बाद में कि फिर 2-3 बार गए कि वो कोई बात नहीं, चलेगी, वो तो हो जाएगी ठीक, कि वो ज़्यादा ही होगी। 10 बजे करीब तो फिर आईसीयू रूम में लेके आए, नर्स आई कि फिर पूरे डॉक्टर को बुलाया, फिर आईसीयू रूम में लेके आए। फिर उसके बाद में मेरे आया 12-12:30 बजे, कसार से फ़ोन किया था मेरे को, और 10-12:30-1 बजे करीब बोतल चढ़ाई उसके वाइट खून का, और पीला वाइट वो खून, और लाल खून भी चढ़ाया। फिर उसके बाद में नाइट को कोई ठीक नहीं हुई, उसका सर को कोई आराम नहीं पड़ा। और उसके बाद में 2-2:30 बजे करीब मेरे से कि खाली पेपर पे साइन करा लिए, सफ़ेद कागज़ पर? सफ़ेद कागज़ पर। और फिर मेरे से उसके बाद में बोला कि आप प्राइवेट ले जाना चाहते हो क्या, नहीं, कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने बोला, मतलब आपसे जब तक सफ़ेद कागज़ पे साइन नहीं कराए तब तक ये नहीं बताया गया किरण की तबीयत कैसी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उनको हुआ क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं बताया सर। और फिर मैंने घर वालों से पूछा, मैंने ऐसे बोल रहे हैं वो तो प्राइवेट ले जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने नाइट में कि ठीक है हम इलाज कर रहे हैं। फिर वो ज़्यादा ही होगी, सुबह, मतलब 8 तारीख को सुबह ज़्यादा होगी, उल्टी करने लगी और बार बार बेड पे से उठने लग गई थी। फिर वो सुबह बोल दिया उन्होंने कि हाथ ऊंचे खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, सीरियस ज़्यादा है, कोई बचना मुश्किल है। फिर हम 8 तारीख को यहाँ पे लेके आए, उन्होंने बोल दी कि छुट्टी करके दे दी हमको कि आप जाओ। अब 8 तारीख को कोटा 8 में लेके आए हॉस्पिटल में। जो डॉक्टर ने यहाँ से बोला कि आइस सर है, जो कि यहाँ के जो आइस सर है ना, उन्होंने बोला कि पेशेंट की ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बचना मुश्किल है। उन्होंने इलाज करा। फिर उसके बाद में बोला कि किडनी में एक इन्फेक्शन फैल गया, बहुत ज़्यादा, करीब नसों में वो फैल गया था। और यहाँ आकर के अभी क्या स्थिति है, क्या इलाज किया है? यहाँ तक तो मतलब 3 बार तो वेंटिलेटर पे थी, और 3 बार तीसरी बार डायलिसिस कर रहे हैं। अभी भी जस्ट 2 बोतल डायलिसिस पे चल रही है, और 2 बोतल ब्लड खून वाइट लाल वाला खून मंगाया हमसे। आपको उसके बाद यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल के किसी भी आदमी ने संपर्क किया, आपकी मदद करने की कोशिश की, या आपके इलाज के बारे में पूछा? कलेक्टर साहब आए थे, ये बोल के गए थे कि आपका इलाज फ्री होगा। फिर मतलब बेड चार्ज, ये जांच वाँच वगैरह ये सब फ्री है, और गोली दवाई को पैसे लग रहे हैं सर के 8-9 हज़ार रुपये की दवाई गोली एक दिन की है, मतलब एक बार आ रही है। वो दिन भर की जो मान लो कि 15-20 हज़ार रुपये की डेली की दवाई गोली ला रहे हैं। हम तो गरीब आदमी साहब, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सोनू ने बताया है कि आखिर वो इंजेक्शन कौन सा था जो किरण को लगाया गया, और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद किरण के शरीर में खुजली हुई, इन्फेक्शन हुआ और उसकी हालत बिगड़ी। यहाँ दवाओं में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे कि सोनू ने बताया कि ऑपरेशन के बाद वो लगभग 24 घंटे एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ना शुरू हुई, और बाद में आकर के, यानी अभी जो यहाँ आ रहे हैं कि उनकी किडनी फेल हो गई और डायलिसिस पे उनको डाल दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है
है कि जिला प्रशासन में कलेक्टर आए, मदद की बात की, लेकिन मदद करने की बात कहने के बाद वो भी भूल गए। इन पेशेंट्स का जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए, जो एक बड़ा फ़ैसला लेकर के यहाँ आ गए हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और चूँकि इनकी जो जांच है, ये जांच पूरी घटनाक्रम को खोल सकती है कि आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या कोई दवाई इन्फेक्शन की। इस पर न शासन का न प्रशासन का, प्रमुख शासन सचिव आयु हैं, उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं है।